हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसे हैं आप सभी भावी सरकारी अधिकारी? उम्मीद है कि आप सभी की तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम का टाइम कम है तो आप सभी रिवीजन कर रहे होंगे, खास तौर से उन टॉपिक का जो आपका कमजोर है। तो आपके पास 10 मिनट का समय है और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर दे रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आप लोगों ने अपना अपना सेंटर देख लिया होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं बीकानेर से हूँ, तो आप में से जिसका भी सेंटर बीकानेर है वो कौन सी स्कूल में है मुझे इंस्टाग्राम पे से भी मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको या तो वीडियो चैनल के अबाउट ही मिल जाएगा या फिर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, तो बता दीजिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और सारी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी और आज कितने सही कर पाते हैं आप। लेकिन याद रखिएगा, 100 टेस्ट का टारगेट है तो लाइक शेयर मत करना मत भूलिएगा। पहले कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। देखो, वैसे गांधी जी का पहला सत्याग्रह अफ्रीका में था, लेकिन भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917 का बिहार में, जब राजकुमार शुक्ल ने उनको इनवाइट किया था। तो दो आपका सही है। अगला कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ की गई थी? हरदयाल जी, गदर पार्टी 1913 में अमेरिका में, तो बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, और अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो मूल शंकर जी ने, यानी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, परोपकारी सभा की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था। अगला कि 12 में सीताबाड़ी का स्थान में विशाल एक मेला बढ़ता है। हम जानते हैं सहरिया जनजाति से संबंधित है। लेकिन कौन सा जिला है जहां पर सीता माता के नाम से मशहूर अभ्यारण्य है? तो सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में है, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला कि राज तरगिणी के लेखक कौन आते हैं? भी राज तरगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, एक आपका सही है। और अगला है कि शेखावाटी भूभाग में कुओं को स्थानीय नाम क्या है? कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोहड़ कह देते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए अगला बताइए कि पंचायती राज का उद्घाटन स्थल बता दीजिए। 2 अक्टूबर 1959 आपको याद होगा, राजस्थान में नागौर में बगदरी गांव में। राइट आंसर आपका डी है। अगला कि राजस्थान की पहली दुग्ध डेयरी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो अजमेर में हुई थी, बी आपका सही आंसर। और अगला है कि लांगूरिया का संबंध किस देवी से? लांगूरिया क्या है? लांगूरिया नृत्य भी है और लांगूरिया गीत भी है, और ये केला देवी से संबंधित है, जिनका मंदिर करौली में बना हुआ है। करौली की यादों की कुल देवी है ये। अगला है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन और कहां से हुई थी? तो नसीराबाद है, जो कि अजमेर की एक छावनी है। 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। अगला है कि रसोई घर में काम आने वाले बर्तन हाटड़ो, जिसे हटड़ी भी कहते हैं, क्या चीजें रखी जाती है? तो इसमें नमक मिर्च मसाले रखते हैं, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि चित्रकला संग्रह सरस्वती भंडार कहाँ पर है? भी सरस्वती भंडार कहाँ पे बना हुआ है? तो ये उदयपुर में है, झीलों की नगरी में, एक आपका सही है। अगला है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा, डी आपका सही आंसर। अगला है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड दिया हुआ है, तो 20 सेकंड कर देंगे, सी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था? किसान आंदोलन। वैसे तो पहला 1880 में मातृकुंडिया में जाट किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन मेन बिजोलिया वाला माना जाता है, लेकिन दोनों ही मेवाड़ में है, तो शुरुआत जो होती है वो मेवाड़ रियासत से होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि राजस्थान में यूरेनियम कहां से प्राप्त होता है? राजस्थान में यूरेनियम उमरा शहर, उमरा कहां पर है? उदयपुर में, यानी एक आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है भी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खदान कहां पर है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर बना हुआ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी में है, यानी राइट आंसर आपका सी। अगला कि अरावली पर श्रृंखला से निकलकर कच्छ के रन से होती हुई कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो अपना जल कच्छ के रन में लेके जाती है? तो लूनी नदी, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी आती है, सी आपका सही है। अगला कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या रही थी? सिंधु सभ्यता यानी नगर नियोजन, पहली नगरीय क्रांति कहा जाता है, नगरीय सभ्यता रही थी। इसके बाद में वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला है कि केन एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? क्या काम करती है? भी तेल निकालने का, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
बौद्ध धर्म की जानकारी हमें बेराट सभ्यता से मिलती है जो कि जयपुर में है, बी आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान की प्राचीन आड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? आड़ सभ्यता जो कि उदयपुर में है, बेड़स नदी के किनारे पर, जिसे आहड़ नदी भी कहते हैं, आड़ नदी भी कहते हैं, बी आपका सही है। अगला है कि किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा है? तो नगाड़ा गिद्दड़ वाद्य यंत्र में यूज करते हैं और बम नृत्य में भी यूज करते हैं। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, सी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? भी राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? ऑप्शन के आधार पर चंबल ही कर देंगे, डी आपका ठीक है। चलिए अगला है कि बम नृत्य किस क्षेत्र में होता है? होली के अवसर पर किया जाता है, ये अलवर भरतपुर के क्षेत्र में, अलवर भरतपुर, सी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान के पूर्ण एकीकरण यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? भी तो 26 जिला, 26वां कौन सा था कमेंट करके बताओ। और अगला है कि मशहूर विमल शाही और लुणव शाही मंदिर कहाँ पर बने हुए हैं? तो आबू पर्वत सिरोही में है, हालांकि 5 मंदिरों का समूह है ये। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? चित्तौड़गढ़ में, धौलपुर कोटा में जाके झालावाड़ नहीं जाती, सी आपका सही है। अगला कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का निधन कौन से स्थान पर हुआ था? दयानंद सरस्वती जी का निधन राजस्थान के अजमेर में, राजस्थान के हृदय में, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कुक्कुट सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ पर है? सबसे ज्यादा अजमेर में ही है, तो बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये तांबा जिला झुंझुनू से, एक आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना कौन सी है? राजस्थान की प्रथम नहर है गंग नहर, गंगा सिंह जी, आधुनिक भारत के भागीरथ जिन्हें हम कह देते हैं। किस भारतवंशी को गूगल का सीईओ बनाया गया? अभी तो सुंदर पिचाई को, राइट आंसर आपका बी है। अगला कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे याद किया जाता है? मेवाड़ का रक्षक कहते हैं भामाशाह जी को, तो राइट आंसर आपका बी सही उत्तर है। अगला है कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, 1070 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं, रेड क्लिफ सीमा, तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है, यानी एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ कब बना था? अभी 33वां जिला बना था 26 जनवरी 2008 को। और नेक्स्ट है कि संविधान में वन संबंधी विषय किस सूची में सम्मिलित है? वन संबंधी विषय है वो समवर्ती सूची में है, यानी समवर्ती सूची, इस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का लद्दाख का पठार, तो राइट आंसर आपका सी है। चलिए किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बी आपका सही आंसर। और भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा आता है? तो सबसे दूरस्थ इंदिरा पॉइंट है, जानते हैं आप, सी आपका सही है। अगला कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर किस संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है वो 73वें संविधान संशोधन, यानी सी आपका सही है। और अगला कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान आता है राजस्थान का, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला है कि यदि माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए बी हो तो बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? तो बच्चे का संभावित क्या होगा? ए बी या ए बी या ए बी, एक आपका सही है। अगला है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है अग्नाशय में, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में और 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। चल अगला है कि वोट डालने के पश्चात अंगुली पर पहचान के रूप में लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है? एमिट स्याही जिसे कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व विरासत के स्थल सूची में शामिल किया गया है? सुंदरवन नेशनल पार्क, डी आपका सही है। और अगला प्रश्न, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मापक क्या है? चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मापक है ओस्टेड, कंफ्यूज मत हो जाना, क्षेत्र की मापकता, राइट आंसर आपका डी। और अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होगा? ध्वनि का वेग स्टील में अधिकतम, एक आपका सही आंसर।
और अगला है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग में, बैंगनी रंग में, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो टॉप 51 में से आप 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बताइए। अगर आपका सेंटर बीकानेर है तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, आपने इसका नाम और स्कूल का नाम मुझे ज़रूर भेजिएगा कि कहाँ आपका सेंटर आया है। और ये है टेलीग्राम, जहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी, तो अभी जाइए डाउनलोड कर लीजिए। और याद रखिए रात को डेली 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट करते हैं, प्रत्येक डेली एक टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रात को रेडी रहना 8 बजे लाइव टेस्ट में। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी के सभी जी, लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।